सन 1228 से 1826 तक असम की ब्रह्मपुत्र वैली में अहोम नाम का एक साम्राज्य था, जिस पर कई शासकों की नजर थी। जब पूरे भारत में मुगलों ने अपना डंका बजा रखा था, तब उनकी नजर अहोम पर भी थी। 1330 में मोहम्मद शाह ने इस पर जीत हासिल करने की ठान ली। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया। मोहम्मद शाह का आदेश सुनकर सेनापति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अहोम के डार्क मैजिक से वाकिफ थे। उसने मोहम्मद शाह से विनती करते हुए कहा, तुम्हें जितने सैनिक चाहिए ले लो, लेकिन मुझे अहोम हर हाल में चाहिए। तुम फौरन उसके साथ युद्ध की तैयारियां करो। शहनशाह, अब चाहे तो मुझे कोई दंड भी दे दे, लेकिन अहम को जीतने का विचार अपने मन से निकाल दे। आज तक कोई भी अपनी इस कोशिश में शामिल नहीं हो पाया है। वो लोग जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोनका और कई असुरी शक्तियों में माहिर हैं। उनको हम नहीं जीत सकते। ये सुनकर मोहम्मद शाह भड़क गया और बोला, हमारे अस्त्र शस्त्र और सैनिकों के आगे उनका जादू किसी काम का नहीं। मुझे इस विषय में कुछ और नहीं सुनना है। तुम जाओ और युद्ध की तैयारियां करो। करीब 1 लाख सैनिक युद्ध लड़ने गए, लेकिन वापस कोई नहीं आया। असम की एक लोक कथा के अनुसार वो सभी सैनिकों को वहां के लोगों ने जादू से गायब कर दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने भी 1667 में अहोम को जीतने की कोशिश की थी। वो भी असफल ही रहा था। ये किस्से हमें ये बताते हैं कि जादू और असम का रिश्ता बहुत पुराना है। मायोंग असम का एक ऐसा ही गांव है जहां के लिए मशहूर है कि वहां का बच्चा बच्चा जादू जानता है। अब ये बात पूरी तरह सच न भी हो, पर मायोंग के लोगों ने आज भी विचक्राफ्ट को सहेज के रखा है। हर व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ी को इस विद्या की कुंजी देकर जाता है, ताकि उनके पूर्वजों की ये धरोहर हमेशा उनके कुल में बनी रहे। गुवाहाटी से मात्र 40 किलोमीटर दूर मायोंग के बारे में और बात करने से पहले चलिए एक नजर इस पर डालते हैं कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। बचपन में हमने अपनी दादी नानी से जादू और मायावी शक्तियों की बहुत सी कहानियां सुनी है। आज इस विषय पर फिल्मों और किताबों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। हॉलीवुड ने तो इस विषय पर खूब फिल्माया है, लेकिन क्या जादुई शक्तियां वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं? साइंस और रिलीजन में लगातार इस पर बहस होती रहती है, लेकिन साइंस इस बात से भी इनकार नहीं पाता कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका जवाब उसके पास नहीं है। उनमें से एक है ब्लैक मैजिक। इसे डार्क मैजिक और विचक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय से ही काले जादू और तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग पूरी दुनिया में होता आया है। तंत्र मंत्र का जिक्र तो हमारे शास्त्रों में भी है। हमारा देश ऐसे मंदिरों और स्थानों से भरा पड़ा है जहां इन शक्तियों का आवाहन किया जाता है। जहां एक तरफ इनके प्रयोग से लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे अपनी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए भी आजमाते हैं। प्रॉब्लम कितनी नेक है कितनी नहीं, ये अलग मैटर है। इन जादुई और अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करने वालों को ओझा, नागा साधु, अघोरी, तांत्रिक, शमान जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हालांकि इनके काम करने के तरीके भी एक दूसरे से डिफरेंट है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं, उसकी हमेशा एक दूसरी साइड होती है। जैसे सुख है तो दुख भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। कहने का मतलब है कि हर चीज की एक साइड पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव। इसी तरह हम में देव भी रहता है और राक्षस भी। जब हम इस राक्षस का तंत्र मंत्र के सपोर्ट से अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि हमने उस पर काला जादू किया। एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं। मान लो आपके पिता ने अपनी संपत्ति आपके और आपके भाई के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन आपके भाई को आपके हिस्से का भी लालच है और उसे पाने के लिए वो तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेता है, और आप और आपका परिवार बीमार पड़ने लगता है, यहां तक कि आप सबके मरने की नौबत आ जाती है। तो इसका मतलब आपके भाई ने आप पर काला जादू किया। और अगर यही तांत्रिक शक्ति का यूज करके आप अपने ऊपर से काले जादू का असर खत्म कर देते हैं, तो ये काला जादू नहीं कहलाता, इसे व्हाइट मैजिक कहा जाता है। इसमें फर्क आपकी इंटेंशन का है। इस जादू की शक्ति और एनर्जी एक ही है। इसका काला या सफेद होना आपके चाहने पर निर्भर है। अपनी इच्छाओं को लेकर आप जितने इनसिक्योर, लालची और वीक बनोगे, आपके काले जादू का आप लोग यहाँ असर से उतना कहीं ही और चले गहरा जाएं। होगा। किसी इन बाहर जादू के को आदमी करने का के लिए जो हमारे यहाँ तांत्रिक आकर शक्तियां जमीन चाहिए वो एक खरीदना मुझे लंबी अच्छा नहीं तपस्या, लगता। एकाग्रता हम और तुम्हारी बात उपासना क्यों से माने? हासिल होती है। मैंने पैसे कुछ लोग देकर जमीन शैतानों की खरीदी है। पूजा करते हैं,
तो जाओ कुछ कर लो देवी जो करना है। देवताओं की। कई तांत्रिक आपसे आपकी इच्छा पूरी करने के बदले किसी की बलि की मांग करते हैं। ये बलि किसी पशु या पक्षी की नहीं होती, वो आपसे नर बलि चाहते हैं। नर बलि आखिर होता क्या है? जब आप बलि के नाम पर किसी इंसान की हत्या करके उसके शव की भेंट अपने एडवांटेज के लिए किसी तांत्रिक या बाबा को उसकी तांत्रिक पूजा करने के लिए देते हैं, तो उसे आपके द्वारा किया गया ह्यूमन सेक्रीफाइस या नर बलि कहते हैं। कुछ लोग तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए भी नर बलि का विकल्प चुनते हैं। सही भी तो है। इस दुनिया में कहाँ कुछ फ्री मिलता है। हर चीज की तरह हर जादू की भी एक कीमत होती है। नर बलि भी वही कीमत है जो आप कुछ पाने के बदले चुकाते हो। ये सिर्फ पुरातन काल की बात नहीं, आज भी ऐसा होता है। अभी हाल ही में केरल में 3 लोगों ने मिलकर 2 औरतों की हत्या करके उनका मांस भी खाया। ये मामला ह्यूमन सेक्रीफाइस का था। अमीर होने की इच्छा में एक तांत्रिक रिचुअल के नाम पर उन्होंने 2 औरतों को मार दिया। उसके कुछ ही दिन बाद एक औरत एक छोटे से बच्चे के साथ एक तांत्रिक पूजा करते हुए पकड़ी गई। पुलिस को यह मामला भी ह्यूमन सेक्रीफाइस का ही लगा। ऐसे तमाम किस्से हैं जो ये साबित करते हैं कि काले जादू के नाम पर आज भी नर बलि दी जाती है। मायोंग भी इससे अछूता नहीं है। 2019 में तो कामाख्या मंदिर की सीढ़ियों पर एक सिर कटी औरत का शव मिला था। मायोंग में खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, वो भी यही पुष्टि करते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी वहां नर बलि दी जाती थी। उनमें कुछ जादुई यंत्र और मानव की हड्डियों से बनी ज्वेलरी भी शामिल है। यहाँ तांत्रिक रिचुअल करने वालों को बैज और ओझा कहा जाता है। टूटे कांच के टुकड़े या सीपी का इस्तेमाल से ये लोग टूरिस्टों को उनका भविष्य भी बताते हैं। यहाँ के लोगों के जादू के कुछ दिलचस्प किस्से भी हैं। जैसे ये लोग खोई हुई चीजों को भी आसानी से ढूंढ लेते हैं। इनके पास आपकी हर प्रॉब्लम्स के लिए एक मंत्र है। उनका यह भी मानना है कि ये किसी को गायब भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो उसे आदमी से जानवर भी बना सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच ने यहीं से मायावी शक्तियां हासिल की थी। इस जगह का नाम मायोंग संस्कृत के एक शब्द माया से इंस्पायर है। माया का अर्थ होता है इल्यूशन, और देखा जाए तो जादू भी एक इल्यूशन ही है। इसकी एक और कहानी बड़ी मशहूर है। एक बार एक अमीर परिवार ने मायोंग में जमीन खरीदकर वहां एक बहुत बड़ा घर बनाया। जब वो लोग अपने नए घर में सेटल्ड हो गए, तो काला जादू करने वाला एक ओझा उनके घर आया और बोला। आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं। किसी बाहर के आदमी का हमारे यहाँ आकर जमीन खरीदना मुझे अच्छा नहीं लगा। ओझा की बात सुनकर उस घर के मालिक ने कहा। हम तुम्हारी बात क्यों माने? मैंने पैसे देकर जमीन खरीदी है। जाओ कर लो जो करना है। ओझा बोला कुछ नहीं और चुपचाप उन पर काला जादू करके चला गया। सुबह जब वो परिवार जागा, तो उन्हें अपने घर के अंदर 3 पत्थर मिले। किसी का मजाक समझकर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो पत्थर उठाकर बाहर फेंक दिए। सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, और फिर ठीक 40 दिन बाद उस घर के मालिक और उसके बेटे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आज तक कोई नहीं बता पाया कि उनकी मृत्यु का क्या कारण था। ये तो हुई बात मायोंग के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे काले जादू के एक दूसरे तरीके के बारे में। वुडू डॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक छोटी सी काली गुड़िया जिस पर कई सुइयां घोंपी गई होती हैं। इनका क्या रहस्य है, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही बंगाल की कुछ ऐसी जगह के बारे